तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं, ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं। डायबिटीज़ के केस में जो डायबिटीज़ के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं। या फिर हार्ट डिजीज़ में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब थोड़ा एंजाइना होता है, दर्द होता है, या जब भारी भरकम काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज़्यादा हो गए दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट। कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट। अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरा दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट। अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है तब आपका काम चलता है, फेज 2 पेशेंट। जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और डाइट पे रहने से कितने दिन में आराम मिलेगा वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। और फेज 2 वाले जो पेशेंट हैं वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको खत्म कर देना है फेज 2 वाले पेशेंट को, तब तक खत्म रखना है जब तक आप फेज 2 में हैं। और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयाँ टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है उसे फॉलो करना है, उसे जिंदगी भर फॉलो करना है। और जब उसे फॉलो करेंगे, स्टेज 1 के पेशेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में एक दिन एक मील चीटिंग डाइट भी चलेगा। चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में एक बार जो मर्जी खाओ तब भी चल जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी ताकि हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मज़ा भी उठा पाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक डिजीज़ की। अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में आता है फ्लू मतलब जब बुखार आ गया या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा, या कमज़ोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज़ करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है, वो सिर्फ 72 आवर्स में ठीक करता है। अब इसके बाद एक्यूट डिजीज़, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई सोर हो गया, या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे, तो जो रूल है वो है DIP डाइट ब्रैकेट में लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को। यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है, सबको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट 2 को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पे रखिए जहाँ पे पेन है, अगर तो पेन है, अगर तो सोर है तब नहीं करना है, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब आप गांठ बांध लीजिए कि आप DIP डाइट पे ही रहें ताकि किसी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिजीज आए ना। अब नीचे चलते हैं, स्टमक पे आते हैं। स्टमक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, लूज मोशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर फास्टिंग। 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर, आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मान लीजिए आप 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या अस्थमेटिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, DIP डाइट के साथ टर्मरिक, ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे, और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये, जितने दिनों तक आपका चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन।
अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा नंबर 1, एलोवेरा जेल नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहाँ पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएं, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स, और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है।